बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जमील अज़हर वथरा बात कर रहा हूँ। मैंने चंद इस्लाही गुजारिशात करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नजम में इरशाद फरमाते हैं, अम लिल इंसान मा तमन्ना, और दूसरी जगह फरमाते हैं इसी सूरह नजम में व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और तीसरी जगह इसी सूरह नजम में फरमाते हैं व अन्न सअयहु सौफा युरा, जो करोगे वो तुम्हें दिखा दिया जाएगा। और फिर फरमाया कि हर शख्स की ख्वाहिशात ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हों। अम लिल इंसान मा तमन्ना, हर तमन्ना पूरी नहीं होती। मैं पाकिस्तान के ऑनरेबल फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि सैयद कौम का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पैगाम भेजा था सैयद कायनात पर, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप उनकी आल से हैं कि वो संग दिल नहीं होते। रोहमाओ बैनहुम अशिद्दाओ अलल कुफ़ार रोहमाओ बैनहुम। आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया कि आप हिंदुस्तानियों पर कड़क बन कर गिरे, गरजदार तरीके से गिरे, आपको सलूट है। रोहमाओ बैनहुम का तकाज़ा है कि आप अपने हम वतनों के साथ रहम व करम का सलूक करें। ये सैयद ज़ात की पहचान है। सैयद संग दिल नहीं होता, क्योंकि आयत ही सैयदों पर उतरी और इन्होंने ही दुनिया को बताया कि रोहमाओ बैनहुम। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है? क्या उसने जो सेहत कार्ड जारी किया वो जुर्म है? क्या उसने जो दुनिया के आलमी फ़ोरम पर इश्क़ मुस्तफ़ा की सदा लगाई वो जुर्म है? क्या उन्होंने जो यकसा निसाब तालीम करार दिया और लाना चाह रहे थे वो जुर्म है? आपका कोई, अगर मैं आज आपको दिल से कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई ज़ाती रंजश है, आज उसको थूक दें। हम सब भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम सब मोमिन भाई हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, पीटीआई भी पाकिस्तानी है, नून लीग भी पाकिस्तानी है, और पीपल्स पार्टी भी दीगर जमातें भी जो पाकिस्तान की सियासत में या मजहबी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं। आखिर इतनी क्या बड़ी आफत आ गई है कि आप इमरान खान साहब को कुचलने पे तुरे हुए। इसने क्या कौम को आलमी मयार के शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थे, नहीं दिए? क्या इसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर नहीं लगाया? क्या इस शख्स ने जीडीपी में इजाफ़ा नहीं किया? क्या इसने पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम और तरक्की की रफ़्तार तेज़ नहीं की? ये सारे सवालात हैं। हमारी रंजिशें रहती हैं, लेकिन हमारा ये रवैया होना चाहिए कि रंजिश और बदले की भी एक नौइयत और एक वक़्त होता है, कुछ वक़्त के लिए होता है। इमरान खान साहब ने जितनी सज़ा भुगत ली है, यकीन जानिए इससे पहले जो लोग इसको अंदर रखना चाह रहे हैं उन्होंने इतनी सज़ा नहीं भुगती। और आपको मैं गोश गुजार कर दूं कि इस पाकिस्तान में जिनको आपकी वजह से इक़्तिदार मिला है पंजाब में, ये वही सीएम साहिबा है जिसने ये जो दहशत गर्दी है का नारा लगाया था, संगीन नारा। ये कल भी आपके मुखालिफ हूँ, ये इससे पहले भी मुखालिफ थे। हर पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इन्होंने पंजा आजमाई की, और आप देख लीजिएगा ये परवेज़ मुशर्रफ के भी ख़िलाफ़ थे, जो इनके दौर में जनरल आया उसके ये ख़िलाफ़ थे, जनरल जहांगीर करामत के भी ख़िलाफ़ थे, जनरल बाजवा के भी ख़िलाफ़ थे। ये किसी के हक़ में नहीं रहे। इमरान खान का ख़ासा ये है कि वो प्रो पाकिस्तानी है, प्योर प्रो पाकिस्तानी है। उसने यहाँ का माल लूट के बाहर जायदादें नहीं बनाई, उसने यहाँ से अपने असासे मुंतकिल नहीं किए। वो वाहिद शख्स है जिसने बाहर के असासे पाकिस्तान में लाई, अपने दुनिया में कमाई की हुई दौलत इस पाकिस्तान की धरती पर खर्च की। मैं आपसे अपील करता हूँ, अमलिल इंसान मा तमन्ना, इंसान की हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। आप इस ख्वाहिश को थूक दें, गुस्सा ख़त्म कर दें। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए आप इस गुस्से को ख़त्म कर दें। आप देखें यहाँ से ताजर अपना सरमाया बाहर ले जा रहे हैं, पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान से भाग रहा है। कभी तो सोच लें
ये पाकिस्तान अपना है, ये मुल्क अपना है, ये कौम अपनी है। आप इस मुल्क और कौम के बड़े हैं, सिपाही सालार हैं, फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इस आपके अंदर, और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि आप सैयद भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं। आपने तो अपने गुस्से को ख़त्म करना आम लेमैन से ज़्यादा अफजलियत रखता है। आप इस गुस्से को ख़त्म करें। आप इमरान खान साहब को गले लगाएं, उनकी ख़ताओं को जो उनसे आपके ख़िलाफ़ हुई हैं माफ़ करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका दें। पाकिस्तान के ताजरों को ना भागने दें। पाकिस्तान के नौजवान जो इस धरती का फ्यूचर है उसको ना भागने दें। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कहता हूँ, हया करें, शर्म करें। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये एक यानी आटे में नमक के बराबर लोग भी नहीं हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जानता हूँ, सब ऊपर से लेकर नीचे तक। यकीन जानिए 100% प्रो आर्मी लोग हैं, पाक फ़ौज के हामी या शदीद हामी लोग हैं। और वो इस चीज़ का इकरार भी करते हैं, इजहार भी करते हैं कि हम फिर भी फ़ौज के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये टोला जो इक़्तिदार में बैठा है, चूँकि ये चोर और लुटेरा है और कन्फर्म हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, ये फिर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सैयद होने के नाते आप इस मामलात को, इन मामलात को हल करने की कोशिश करें, कूल करें, रिवर्स करें, सोचें। मैं पूरे इदारे से गुजारिश करता हूँ, मिल बैठें, सोचें आखिर इमरान खान को ख़त्म करके क्या हासिल होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को नाराज़ करना, पाकिस्तान के ताजरों को नाराज़ करना। कितनी कंपनियां जो जा चुकी हैं, कितने नौजवान हैं जो जा, लाखों में ये पाकिस्तान का सरमाया थे और हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी करें, इंशाअल्लाह ये सरमाया पाकिस्तान में आएगा और ये नौजवान पाकिस्तान में अपना फ्यूचर ढूंढेगा। पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम आएगा, सेहत कार्ड आएगा, जिसको ये हड़प कर गए हैं। गरीब और अमीर को जो मसावात का कानून इमरान खान लाया था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हर किसी को सेहत की सहूलत होनी चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां से मोहब्बत होनी चाहिए। ख़त्म नबूवत का कानून जिसको ये बार बार छेड़ने की कोशिश करते हैं यही नून लीग वाले, इस पर भी अमल होना चाहिए कि ख़त्म नबूवत के कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी। याद रखिए, ज़ालिम मिट जाते हैं, मज़लूम ज़िंदा रहते हैं हुसैन की तरह। और आप आले हुसैन भी हैं, आले रसूल भी हैं। आप ज़िंदा रहने वाली काम करें, आप अमर हो जाएं। आप अगर इस मामले को फील्ड मार्शल साहब हल करेंगे कूल माइंडेड होकर, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, दूसरी तरफ से 10 कदम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक कदम, एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, मामलात को हल करेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा।